मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, हम इंडियन टीम की तो बहुत तारीफ करेंगे अगले 2 ढाई 3 घंटे, जितनी देर भी तुम लोग कहोगे, लेकिन आज साउथ अफ्रीका की कैप्टन के सामने कोई भी साउथ अफ्रीका की दूसरी प्लेयर आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सकती। वो अकेली लड़ी है, मैदान पूरा पैक है, नीली जर्सियों से, भारत के सपोर्ट से। भारत की टीम ने अच्छा खासा टोटल लगा रखा है और बाकी प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको स्ट्राइक से भी दूर रख रहे हैं, उसको ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन वो लड़ी है भाई, वो अकेली लड़ी है, शानदार लड़ी है। और देखो रोहित शर्मा ने का रिएक्शन क्या था, जैसे ही वर्ल्ड कप जीते वो कैच पकड़ी, हरमन दीदी भागी, पूरी टीम उधर भागी, ठीक है, पूरा मतलब वो बाउंड्री की तरफ चले गए थे सारे के सारे, क्योंकि दीदी उधर निकल गई थी। उधर से रोहित शर्मा ने भाई लोगों कुछ इस तरीके से किया, इस तरीके से ऊपर देखा, भगवान का शुक्रिया करा और आंखों में से आंसू भी आ गए भाई रोहित शर्मा के। लेकिन आज एक चीज साबित हुई है कि हम वनडे वर्ल्ड कप जीत सकते हैं भाई, लेकिन एक चीज करनी होगी, ऑस्ट्रेलिया को देखते ही पेलो। ऑस्ट्रेलिया जहां दिखती है उनको लीग में ही भाई खत्म कर करा के घर भेजो, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी मित्र लोगों। शेफाली, वर्मा एंड शर्मा ने भाई जो कारनामा किया है, शेफाली वर्मा सबको पता है भाई लोगों, वो इस वर्ल्ड कप में थी नहीं, ड्रॉप हो गई थी, उसके बाद एक इंजरी होती है रावल को, और रावल अभी व्हील चेयर पे थी, वो इंटरव्यू दे रही थी थोड़ी देर पहले, उसने भी ये कहा कि मैं बता नहीं सकती हूं कि कितनी खुश हूं इस टाइम पे। वो अच्छा खेल रही थी, बढ़िया खेल रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन उसको इंजरी हुई और शेफाली वापिस आई। सेमीफाइनल में वो फेल हो गई, 5 में 10 बनाए थे, और मैंने यही बात बोली थी उस सेमीफाइनल में फेलियर के बाद कि मैंने कहा ठीक है फेल हो गई, लेकिन एक चांस और है, उस एक चांस को अब जितना मैक्सिमाइज कर सकती है करो, क्योंकि कई बार भाई भगवान कुछ इस ऐसा रच के बैठा होता है। देखो इंजरी हो जाए किसी को ये कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कुछ रच के बैठा होता है भगवान जी जो हमें पता नहीं होता है। और भाई वो लड़की आई, कितने रन बनाए, 89 रनों की पारी खेली है भाई। वो इयन बिशप भी कह रहा था वहां पे कमेंट्री बॉक्स में कि सैल्यूट है कैप्टन हरमन को, वो जो वहां पे दाव खेला है, वहां पार्टनरशिप लग चुकी थी, लेकिन शेफाली को बोल दिया, और शेफाली बॉल कराती नहीं है, शेफाली यूं करके बॉल छोड़ती है भाई, पहुंच ही नहीं रहा था बॉल, उतनी देर में भैंस बैट्समैन का पेशेंस गुम, मतलब वो टूट जाता है भाई। वहां पे आके 2 विकेटें निकाल दी शेफाली ने। ये लड़की वो जडेजा, रविंद्र जडेजा वाला कारनामा करके दे सकती है इस टीम में। आज उसने देखो रन बनाए कितने, 50 की थी, 58 रन बनाए थे 58 बॉल में, 100 का स्ट्राइक रेट है, वनडे चल रहा है भाई। तो ये स्लो पारी तो मुझे कहीं से एक्चुअली लगी नहीं, अच्छा खेली, बढ़िया खेली। और उसके बाद बॉलिंग में 5 विकेटें ली हैं भाई लोगों, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, 5 विकेटें मारी हैं 39 रन देके, आउटस्टैंडिंग। 22 विकेटें ली हैं भाई लोगों, 22 विकेटें ली हैं दीप्ति शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में। इस मैच से पहले 17 विकेटें ले रखी थी, और इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए उससे। सो बेहतरीन भाई, आउटस्टैंडिंग। वो लौरा का कैच किसने पकड़ा है, कोई बता सकता है लड़का? भाई साहब एक बात मैं यहां बता देता हूं, अगर वो कैच ना पकड़ती अमनजोत, ये मैच लग गया था। वो बहुत अच्छे से खेल रही थी, बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से खेल रही थी। उसका एक कारण है, वो जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रही थी ना इस रन चेज की तरफ भाई लोगों, जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रही थी। और आखिरी में एक प्लेयर आती है इनकी साउथ अफ्रीका की, जिसने हमें पहले भी हराया था लीग मैच में, ये नादिन डी क्लर्क करके। भाई ये ऐसा क्लरिकल काम करके जाती है आखिरी में, ये आज भी डरा रही थी। इसने अभी भी, हालांकि 19 में 18 ही बनाए हैं, लेकिन अगर कहीं ये उसके रहते हुए आ जाती ना, ठीक कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा, अगर ये उस साउथ अफ्रीका की कैप्टन के रहते हुए आ जाती और दूसरी तरफ से बाकी विकेटें गिर जाती, ये ले जाते भाई लोगों मैच। आखिरी में 7 ओवर में 70 चाहिए, 5 में कोई करीब करीब 50 रन चाहिए थे। वो था 20, 22, 25 रनों का मार्जिन था, लेकिन जब 100 बोले थी वहां पे भी ये मार्जिन था 20, 22 रनों के आसपास का, ऐसा था। बट वो लेके जा सकती थी मैच। और मैं फिर वही कह रहा हूं बॉस, वो कैच बहुत क्रूशल था, वो चाहे पहला रन आउट हो, ये कैच हो, इतिहास रच दिया है देश की लड़कियों ने, इतिहास रच दिया भाई लोगों। इंडिया ने बनाए थे 298 रन। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, बढ़िया स्कोर, सारे स्टैट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। स्मृति 45 58 में, शेफाली 87 78 में, जेमी 24 37 में। और यही कहा था कि जेमी और हरमन अगर इसमें फेल हो जाती हैं तो बाकियों की जिम्मेदारी है, बाकियों को काम करना है। हरमन और जेमी फेल हो गई, 24 रन बनाए जेमी ने 37 में, 20 रन बनाए 29 में हरमन ने। 58 रन बहुत क्रूशल थे 58 बॉल में दीप्ति के, 12 रन बनाए 14 बॉल में अमनजोत ने। लेकिन वो कैच पकड़ के उसने बिल्कुल एकदम सूर्य कुमार यादव वाला काम कर दिया भाई लोगों, वो छूट गया था 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो हाथ में आया है। उसके बाद रिचा, भाई रिचा तो अनसंग हीरो रही है इस वर्ल्ड कप में। और रिचा का मैं इंटरव्यू सुन के आया हूं, रिचा के बारे में एक बात बता देता हूं।
आरसीबी डटते नहीं तुम। इंडिया की लड़कियां वर्ल्ड कप जीती हैं यहाँ पे, मतलब उस हिसाब से भाई। यहाँ पे ऋचा घोष आई, ऋचा घोष ने भी इंटरव्यू दिया जतिन को, पता क्या कह रही थी? और मेरे हिसाब से उसने जिस तरीके से मैचेस फिनिश किए ना लड़की ने, और जिस तरीके से टारगेट सेट किया भाई, वो बेखौफ खेली है, बेखौफ खेली है वो लड़की। वो पता क्या कहती आज तो अगर मर भी जाते ना तो भी हम पीछे नहीं हटने वाले थे, क्योंकि हमें मालूम था एक आखिरी बार है और यहां तक आए हैं, बहुत मेहनत लगी है, इतना क्राउड आया है, इतनी सपोर्ट है, नर्वसनेस तो होती है, इतना सारा क्राउड देख के उम्मीदें होती हैं सबकी, लेकिन आज हम पीछे नहीं हटने वाले थे। चाहे हमारा कुछ टूट जाता, कट जाता, आज हम पीछे नहीं हटने वाले थे। और ऐसा ही हुआ भाई। फील्ड में चलो 2-3 गलतियां तो हुई आखिरी में, जो कैचेज वच्ची छुट्टी हैं, बट वहां तक मेरे हिसाब से मैच खत्म हो चुका था, 8 आउट हो चुके थे, वो एक आउट होने की बारी थी, उसके बाद तो कुछ रहने वाला था नहीं ऐसा।